नमस्कार, ब्रह्मांड के यात्रियों और ज्ञान के खोजियों। आज हम एक ऐसे दिन के दरवाजे पर खड़े हैं जब वास्तविकता और भ्रम के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। यह एक ऐसा समय है जब ब्रह्मांड आपको अपने सबसे गहरे रहस्य बताने के लिए तैयार है, लेकिन एक गलत कदम आपको भ्रम के अथाह सागर में डुबो सकता है। आज 27वां चंद्र दिवस हमें एक असाधारण यात्रा पर ले जाने का वादा करता है, लेकिन केवल उन्हें जो सुनने और समझने के लिए तैयार है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस रहस्यमय ऊर्जा की लहरों पर सवार होकर ज्ञान के छिपे हुए द्वीप तक पहुंचे और धोखे की चट्टानों से बचे। आज 27वां चंद्र दिवस है और चंद्रमा अपने अंतिम चरण में घट रहा है। यह चंद्र महीने के अंत का प्रतीक है, एक ऐसा समय जब ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है, सतह से गहराई की ओर। आज चंद्रमा संतुलन और सद्भाव की राशि तुला में विराजमान है। यह एक अद्भुत संयोजन है। एक ओर 27वें दिन की गहरी, रहस्यमय और पानीदार ऊर्जा, और दूसरी ओर तुला की हवादार, सामाजिक और सामंजस्यपूर्ण प्रकृति। यह ऐसा है मानो एक गहरे समुद्र के खोजकर्ता ने एक कुशल राजनयिक से हाथ मिला लिया हो। इसका मतलब है कि आज का दिन केवल आंतरिक खोज के लिए ही नहीं, बल्कि रिश्तों में आध्यात्मिक संतुलन खोजने, अपनी भावनाओं को सुंदरता और कला के माध्यम से व्यक्त करने और अपने अंतर्ज्ञान की मदद से सामाजिक संबंधों में न्याय खोजने का भी दिन है। इस दिन के मुख्य प्रतीक हैं त्रिशूल और जहाज। त्रिशूल भगवान शिव का शक्तिशाली अस्त्र, तीन दुनियाओं, भौतिक, सूक्ष्म और कारण, पर अधिकार का प्रतीक है। यह इच्छा, क्रिया और ज्ञान की शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। जहाज दूसरी ओर आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। अज्ञात में एक यात्रा, अवचेतन के विशाल महासागर को पार करना। ये दोनों प्रतीक मिलकर एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। आज आपके पास अपनी आंतरिक दुनिया के महासागर में यात्रा करने और ज्ञान के त्रिशूल से सत्य को खोजने की शक्ति है। अरिंको, आइए इन प्रतीकों के रहस्यमय सार में और गहराई से उतरे। त्रिशूल केवल विनाश का हथियार नहीं है, यह संतुलन का एक उपकरण है। इसके तीन शूल अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हें एक साथ धारण करके आप समय की सीमाओं से परे हो जाते हैं। यह आपको भ्रम को भेदने और चीजों को वैसे ही देखने की शक्ति देता है जैसे वे वास्तव में हैं। यह दिन नेपच्यून ग्रह द्वारा शासित है, जो सपनों, अंतर्ज्ञान, भ्रम और आध्यात्मिकता का स्वामी है। नेपच्यून की ऊर्जा पानी की तरह है। यह पोषण कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, लेकिन यह धोखा भी दे सकती है और डुबो भी सकती है। इसलिए त्रिशूल का प्रतीक आज इतना महत्वपूर्ण है। यह वह लंगर है जो आपको नेपच्यून के भ्रम के समुद्र में खो जाने से बचाता है। यह दिन जल तत्व से जुड़ा है, जो हमारी भावनाओं, अंतर्ज्ञान और अवचेतन का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन के पत्थर जैसे पन्ना, सेलेनाइट और नीलम हमारी सहज क्षमताओं को बढ़ाते हैं और हमें उच्च लोकों से जुड़ने में मदद करते हैं। इस दिन के रंग बकाइन, बैंगनी और समुद्री नीला आध्यात्मिकता, ज्ञान और शांति के रंग हैं। इन्हें अपने कपड़ों में या अपने आसपास उपयोग करने से आप दिन की ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। ब्रह्मांड का आज के लिए आध्यात्मिक संदेश है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अपने विवेक से इसकी पुष्टि करें। यह सतह से परे देखने, छिपे हुए अर्थों की तलाश करने और ये समझने का दिन है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यह भौतिक दुनिया के शोर से दूर हटने और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनने का समय है। इस दिन की ऊर्जा को समझाने के लिए एक प्राचीन कथा है। एक समय की बात है, एक युवा साधक था जो सत्य के त्रिशूल की खोज में था। उसे बताया गया था कि यह त्रिशूल एक रहस्यमय द्वीप पर छिपा है, जो केवल 27वें चंद्र दिवस पर ही प्रकट होता है। उस दिन तट पर एक भूतिया जहाज प्रकट हुआ, जिसका कोई नाविक नहीं था। किंवदंती थी कि यह जहाज केवल उन लोगों को ले जाता है जिनका हृदय शुद्ध और इरादा सच्चा हो। साधक अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए जहाज पर चढ़ गया। जैसे ही जहाज ने यात्रा शुरू की, समुद्र भ्रम के राक्षसों से भर गया। सुंदर अप्सराओं ने उसे मोहक गीत सुनाए, उसे रास्ते से भटकाने की कोशिश की। सोने और जवाहरात के तैरते द्वीपों ने
उसे लालच दिया। डरावने समुद्री राक्षसों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन साधक अडिग रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बाहरी दुनिया के बजाय अपने भीतर के मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी सांस को लंगर बनाया और अपने दिल की धड़कन को अपना कंपास। अंत में वह द्वीप पर पहुंचा। वहां एक शांत झील के बीच में त्रिशूल चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने महसूस किया कि त्रिशूल कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, बल्कि स्वयं के भीतर की शक्ति थी। भ्रम को भेदने, अपने अतीत को स्वीकार करने, अपने वर्तमान में जीने और अपने भविष्य को ज्ञान के साथ बनाने की क्षमता। जहाज और समुद्र उसकी अपनी चेतना थे और राक्षस उसके अपने भय और इच्छाएं थीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आज की यात्रा एक बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है और सबसे बड़ा खजाना हमारे भीतर ही छिपा है। अब बात करते हैं उन संकेतों और चिन्हों की जो ब्रह्मांड आज आपको भेज सकता है। अपनी आंखें और कान खुले रखें, क्योंकि भाग्य के संकेत हर जगह हैं। पहला, अगर आपको आज पानी के पास कोई जहाज, नाव या यहां तक कि उसकी तस्वीर भी दिखाई दे, तो यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आप सही आध्यात्मिक पथ पर हैं और आपकी यात्रा को उच्च शक्तियों का समर्थन प्राप्त है। दूसरा, घंटी की अचानक आवाज सुनना, चाहे वह मंदिर की हो या हवा की झंकार, आपके संरक्षक दूतों का एक संदेश है। वे आपको याद दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। तीसरा, यदि आपको अप्रत्याशित रूप से कोई चाबी मिलती है, तो यह एक संकेत है कि आप जल्द ही किसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं या किसी कठिन समस्या का समाधान खोजने वाले हैं। चौथा, अचानक बारिश का होना आपकी ऊर्जा क्षेत्र की शुद्ध का प्रतीक है। यह नकारात्मकता को धो रहा है और एक नई शुरुआत के लिए जगह बना रहा है। पांचवां, यदि आप कहीं त्रिशूल का प्रतीक देखते हैं, चाहे वह स्पष्ट हो या किसी पैटर्न में छिपा हो, तो इसे दिव्य सुरक्षा का संकेत माने। छठा, किसी बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति से मिलना और उनसे सलाह प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। उनके शब्दों पर ध्यान दें, वे आपके लिए मार्गदर्शन हो सकते हैं। और सातवां, अंतर्ज्ञान का एक अचानक प्रवाह या देजावु की एक मजबूत भावना आपके अवचेतन का एक सीधा संदेश है। इस पर ध्यान दें। इस रात के सपने विशेष रूप से शक्तिशाली और अक्सर भविष्य सूचक होते हैं। वे आपके अवचेतन के छिपे हुए कोनों को रोशन कर सकते हैं। यदि आप सपने में पानी देखते हैं, तो उसकी स्थिति पर ध्यान दें। साफ शांत पानी भावनात्मक स्पष्टता और शांति का प्रतीक है, जबकि गंदा अशांत पानी भ्रम और अनसुलझे मुद्दों का संकेत देता है। सपने में अपने पूर्वजों को देखना एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। वे आपको आशीर्वाद या चेतावनी देने आ सकते हैं। अपने सपनों को लिख लें, क्योंकि उनमें आपके लिए महत्वपूर्ण संदेश छिपे हो सकते हैं। जो लोग इस रहस्यमय चंद्र दिवस पर जन्म लेते हैं, वे पुरानी आत्माएं होती हैं। वे स्वाभाविक रूप से अंतर्ज्ञानी, दार्शनिक और दुनिया के रहस्यों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे अक्सर चिकित्सक, कलाकार, संगीतकार या आध्यात्मिक शिक्षक बनते हैं। वे भौतिकवादी नहीं होते और अक्सर सांसारिक मामलों से अलग थलग महसूस करते हैं। उनका जीवन ज्ञान की एक सतत खोज है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती भ्रम और वास्तविकता के बीच अंतर करना है। उन्हें खुद को यथार्थ से जोड़े रखने के लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा वे अपने ही सपनों और कल्पनाओं की दुनिया में खो सकते हैं। आइए देखें कि यह ऊर्जा जीवन के प्रमुख क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है। प्यार और रिश्तों में यह सतही मुलाकातों का दिन नहीं है, ये आत्मा के स्तर पर जुड़ने का समय है। तुला राशि में चंद्रमा के साथ रिश्तों में सद्भाव की इच्छा प्रबल होती है। ये अपने साथी के साथ गहरी ईमानदार बातचीत करने, पुरानी शिकायतों को माफ करने और एक दूसरे की आध्यात्मिक यात्रा को समझने का एक आदर्श दिन है। करियर और वित्त के मामले में आज नए प्रोजेक्ट शुरू करने या वित्तीय जोखिम लेने से बचे। नेपच्यून की ऊर्जा धोखेबाज हो सकती है। यह दिन योजना बनाने, शोध करने, रचनात्मक विचार सोचने और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने या बड़ी खरीदारी करने से बचे। स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए
आज आपकी मानसिक और तंत्रिका तंत्र कमजोर है। तनाव और चिंता से बचे। जल उपचार बहुत फायदेमंद होते हैं। एक आरामदायक स्नान करें, तैरने जाए या बस पानी के पास समय बिताएं। किडनी और हार्मोनल प्रणाली पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये तुला राशि से प्रभावित होते हैं। खूब पानी पिए। और अंत में आध्यात्मिक विकास के लिए यह दिन एक उपहार है। यह ध्यान, प्रार्थना और पवित्र स्थानों, विशेष रूप से जल स्रोतों के पास जाने के लिए वर्ष के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। यह अपने उच्च स्व से जुड़ने और जीवन के बड़े सवालों के जवाब खोजने का समय है। तो इस रहस्यमय ऊर्जा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ शक्तिशाली अभ्यास दिए गए हैं। पहला अभ्यास है ब्रह्मांडीय महासागर ध्यान। एक शांत जगह पर बैठे, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक शांत, सुंदर जहाज पर हैं, जो सितारों से भरे आकाश के नीचे एक विशाल शांत महासागर पर तैर रहा है। यह महासागर आपकी चेतना है। अपने जहाज को ज्ञान के एक दूर के द्वीप की ओर ले जाने की अनुमति दें। जब आप वहां पहुंचे, तो कल्पना करें कि आपको वह ज्ञान या उत्तर प्राप्त हो रहा है जिसकी आपको तलाश है। इस शांति और स्पष्टता की भावना को अपने साथ वापस लाएं। दूसरा अनुष्ठान है जल शुद्धि। रात को एक कांच के कटोरे में साफ पानी रखें और उसे खिड़की पर छोड़ दें, ताकि वह चंद्र ऊर्जा को अवशोषित कर सके, भले ही चंद्रमा दिखाई न दे। सुबह इस पानी से अपना चेहरा धोएं और प्रार्थना करें, हे ब्रह्मांडीय जल, मेरे मन से सभी भ्रम धो डालो। मुझे स्पष्टता और सच्चा ज्ञान प्रदान करो। यह सरल कार्य आपकी सहज दृष्टि को तेज कर सकता है। तीसरा अभ्यास पूर्वजों से जुड़ाव है। शाम को एक सफेद मोमबत्ती जलाए। अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देखें या बस उनके बारे में सोचें। उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको जीवन दिया। उनसे मार्गदर्शन, सुरक्षा और ज्ञान के लिए विनम्रता पूर्वक पूछे। महसूस करें कि उनकी शक्ति और प्रेम आपके साथ है। पोषण के संबंध में हल्का और सात्विक भोजन करें। सब्जियां, फल और सूप आपके शरीर के लिए अच्छे रहेंगे। भारी तला हुआ और मांसाहारी भोजन से बचें। आज शराब और किसी भी तरह के नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे नेपच्यून के भ्रमपूर्ण प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं और आपको ऊर्जावान रूप से बहुत कमजोर बना सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आज क्या नहीं करना चाहिए। इन चेतावनियों को ध्यान से सुने, क्योंकि वे आपको कई समस्याओं से बचा सकती हैं। सामाजिक रूप से बड़ी शोर शराबे वाली पार्टियों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचे। आज की ऊर्जा एकांत और शांति के लिए है। किसी के साथ बहस या टकराव में न पड़े। किसी भी कीमत पर अपनी बात साबित करने की कोशिश न करें। भावनात्मक रूप से बहुत देर तक आईने में न देखें। ऐसा माना जाता है कि आज आईना आपकी ऊर्जा को खींच सकता है और आपको कमजोर बना सकता है। उदासीनता, निराशा और शिकायत करने से बचें। नकारात्मक भावनाएं आज बहुत तेजी से बढ़ती हैं। वित्तीय रूप से कोई नया व्यवसाय शुरू न करें। कर्ज न लें और न ही दें। कोई भी बड़ी और महत्वपूर्ण खरीदारी जैसे कार या संपत्ति आज न करें। धोखा होने की संभावना अधिक है। घरेलू तौर पर घर की बड़ी मरम्मत या निर्माण शुरू न करें। आज बाल या नाखून काटने की भी सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि यह आपके ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर कर सकता है। व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह के वादे न करें, क्योंकि उन्हें निभाना मुश्किल हो सकता है। आलस्य में न डूबे, लेकिन साथ ही खुद पर बहुत अधिक काम का बोझ भी न डालें। संतुलन महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों और कल्पनाओं में खो न जाएं। दिन में सपने देखना अच्छा है, लेकिन वास्तविकता से संपर्क बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। 27वां चंद्र दिवस एक उपहार है। यह हमें अपने भीतर की गहराई में झांकने और उस ज्ञान को खोजने का अवसर देता है जो आमतौर पर छिपा रहता है। यह एक कंपास की तरह है जो हमें हमारी आत्मा के सच्चे उत्तर की ओर इशारा करता है। इस दिन की रहस्यमय ऊर्जा को अपने भीतर के प्रकाश स्तंभ के रूप में उपयोग करें, जो आपको जीवन के महासागर में मार्गदर्शन करेगा, आपको छिपी हुई चट्टानों से बचाएगा और आपको शांति और ज्ञान के किनारे तक ले जाएगा।
यात्रा का आनंद लें।